सो हेलो वेलकम गाइस। इतने दिन वेट करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। थोड़े एकेडमिक्स के काम थे, थोड़ा सा वीडियो शेड्यूल था, इसके वजह से इतने दिन से वीडियो की ग्रोथ रुकी हुई थी। मैं आपका आज टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और एक धमाकेदार प्रॉब्लम आपको आज दिखाता हूँ। देखो, हमेशा मैं ऐसे ही बोलता हूँ वीडियो में कि प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, आपका माइंड पूरा क्लियर करेगा। ये प्रॉब्लम को आप देखो अच्छी से, आपको खुद ही पढ़ के लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है और थिंकिंग को भी बिल्ड कर देगा। क्या है प्रॉब्लम, कैसा है प्रॉब्लम, मैं आपको एक जुपिटर नोटबुक पे ही दिखाता हूँ। सो देखो गाइस, प्रॉब्लम देखो कितना बड़ा है, लेकिन जितना प्रॉब्लम बड़ा है उतना ही वो इजी भी है। राइट अ नंबर गेम प्रोग्राम, ठीक है, लिख डालेंगे। यूजर से पूछिए, आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं, आगे आगे देखते हैं कोड कैसा है कैसा है नहीं है। अगर जो यूजर नंबर, मतलब जो यूजर ने नंबर डाला है वो बड़ा होता है किससे, जो भी हमारा नंबर होना चाहिए, इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। हाँ, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन नंबर, यानी कि मान लो हमारा जो गेस नंबर है वो 100 है और जो यूजर ने नंबर डाला है वो 120 है, तो रेस करो वैल्यू टू लार्ज एक्सेप्शन को या फिर वो एरर को। और अगर जो भी वैल्यू है वो स्मॉलर है किससे, जो भी नंबर यूजर ने डाला है, यानी कि नंबर था हमारा जो भी गेस होने वाला है, जो भी फिक्स नंबर होने वाला है वो 100 है और जो यूजर ने डाला नंबर वो 20 है, तो आपको रेस करना है टू स्मॉल एक्सेप्शन यानी एरर एंड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्विट द प्रोग्राम ओनली व्हेन द यूजर एंटर द करेक्ट नंबर। उसको तभी उस बंधन से मुक्त करो जब वो करेक्ट नंबर उसको डालेगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन समझ के हो सकता है आपको अच्छी क्लैरिटी नहीं मिली होंगी, चलो मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, प्रॉब्लम के साथ आपको सिखाता हूं। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस करी होंगी कि वैल्यू टू स्मॉल और वैल्यू टू लार्ज, ये दो ऐसे एरर है जो पाइथन के लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये एरर को हमको बनाना पड़ेगा। वैल्यू टू लार्ज, ये एक्सेप्शन है इसलिए एक्सेप्शन बोल देता हूं मैं और पास कर देता हूं यहाँ पे। वैल्यू टू स्मॉल, ये भी एक एक्सेप्शन है और इसको भी हम पास कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की स्पेलिंग बराबर है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब देखो, एक व्हाइल लूप लगाता हूं मैं, व्हाइल लूप। अब यहाँ पे करता हूं ट्रू। आप देखते जाओ मैं कोड कैसे कर रहा हूं, वैसे आपको समझेगा। अब लगाता हूं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और उसको बोलता हूं नंबर, इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, उसको बोलता हूं नंबर डाल भाई। इफ जो नंबर है अगर वो बड़ा है किससे, की से। अब ये की क्या है, हम की यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, की इक्वल टू 100 कर देता हूं मैं। अब ये की क्या है, की हमारी वो नंबर है जो कि करेक्ट है, जिसके आधार पर ये गेम बनाया जा रहा है, जो कि इस गेम का ट्विस्ट है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन नंबर टू बी गेस, गेस नंबर हमने यूजर से लिया, यूजर को गेस करना है कि नंबर डाल। अब वो गेस नंबर हमको किससे कंपेयर करना है, इस की से कंपेयर करना है। ठीक है ना, दैट्स वाई यहाँ पे आपको दो नंबर दिखेंगे। देखो, पहला नंबर वो है जो यूजर को गेस करना था और जो दूसरा ये है वो है जो एक्चुअल का नंबर है जो कि करेक्ट होगा। सो अगर नंबर बड़ा है की से तो हम क्या करेंगे, सीधे रेस कर देंगे कि कौन से एरर को, ये एरर को। कंट्रोल सी दबाता हूं और कंट्रोल वी करता हूं। और अगर ऐसा ना हो, एलिफ में जाइए, नंबर इज ग्रेटर देन की करिए। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं।
अगर नंबर छोटा है किससे, जो भी हमारे की होने वाली उससे, तो रेस करिए किसको, किसको बुलाइए, इसको बुलाइए। देखो ये मैंने बहुत बार सिखाया था पिछले वीडियो में, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। एलिफ, अब क्या हो सकता है, जो नंबर है वो इक्वल टू अगर की हो जाता है, सो प्रिंट कर दीजिए क्या, प्रिंट क्या करिए, यू आर एंटर, यू आर सक्सीड, यू आर सक्सीड, ओके यस, और लूप को कर दीजिए ब्रेक। अब आप एलिफ ब्लॉक जो है हमारा एल्स ब्लॉक वो नहीं देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कंपलसरी नहीं कि आप एल्स ब्लॉक भी दो। एल्स ब्लॉक में क्या ही डालोगे आप, अब हमको एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना जरूरी, पहले एक्सेप्ट जो ये एरर है, इसको मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, मतलब इसको एक इसमें डाल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ सके कि कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। टू मच बिगर वैल्यू, या फिर बिगर वैल्यू लिखता हूँ, कुछ तो बताना पड़ेगा ना यूजर को कि एरर क्या आया है। स्मॉलर वैल्यू एक्सेप्ट लार्ज, टू वैल्यू लार्ज एरर को क्या मैं करता हूं एस एल, और प्रिंट करता हूं एल को, एक्सेप्ट ये जो एरर है ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी एस एस, और इसको करता हूं प्रिंट एस। सही है प्रोग्राम, मुझे नहीं पता सही है क्या नहीं, एरर आएंगे तो देख लेंगे। वैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस तो की थी, मैंने समझ के भी आया था, रन करके देखते हैं सही है कि गलत है। एंटर द नंबर, एंटर डालता हूं, कितना नंबर डालता हूं, मान लो मैं डालता हूं 120, ये देखो बिगर वैल्यू, ठीक है, नंबर डालता हूं मैं 34, स्मॉलर वैल्यू, नंबर डालता हूं मैं फिर से बिगर 600, क्या बोल रहा है वो, बिगर वैल्यू, बिगर वैल्यू, एंटर द नंबर 12, स्मॉलर वैल्यू। अब जब तक हम करेक्ट गेस नहीं करेंगे तब तक ये जो है महाभारत, तब तक ये जो लूप है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि हमने इस कंडीशन पे लूप को ब्रेक किया है। करेक्ट नंबर हमको पता है 100 है, एंटर करिए, यू आर सक्सीड, और जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना। सो देखो ये से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। क्या हुआ, एंटर द नंबर आया। अब आपको समझाता हूं कि प्रोग्राम रन कैसे करा। हमने पर्टिकुलर दो एरर्स बनाए जो कि हमारे खुद के एरर्स थे। की वैल्यू इनिशियलाइज करी 100, लूप में ट्रू हुआ, जिससे पाइथन समझ गया कि मुझे चलते रहना है बिना रुके, अनस्टॉपेबल। ट्राई, नंबर मांगे, पहले नंबर डाले 120, 120 बड़ा था क्या किससे, 100 से, सही है, सही पकड़े है, तो किसको बुला, वैल्यू टू लार्ज को बुला। जैसे ही एरर आया, अब वो एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, मैच किया, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था इसको हमने एल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, एल को प्रिंट कर दिया, और एल ये था। अगेन लूप रन हुआ, ये होने के बाद लूप क्या हुआ, अगेन रन हुआ, फिर से एंटर द वैल्यू, हमने डाला 34, 34 यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे पास हो गया, वही यहाँ पे एरर आया, वो एरर यहाँ पे मैच नहीं हुआ, वो एरर यहाँ पे मैच हो गया, प्रिंट एस कर दिया। ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था वो हमने एस में स्टोर किया था, उसको एस नाम के वेरिएबल में रखा था, तो एस कर दिया, और एस के अंदर जो भी था वो हमें मिल गया। आप गाइस ऐसा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, डेफ शो नाम से एक फंक्शन बना लो, यहाँ पे कर लो सेल्फ, और यहाँ पे प्रिंट कर लो क्या, ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे ये प्रिंट, इसको प्रिंट करा लो, फिर आपको इधर प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और इधर भी बिल्कुल ऐसा ही करो, डेफ
शो और सेल्फ करो, प्रिंट करा लो। लेकिन किसे प्रिंट कराओ? ये जो आपको दिख रहा है स्मॉलर वैल्यू, इससे प्रिंट करा लो। थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए कोड, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मतलब अच्छी से कर रहा हूँ ना। और अब यहाँ पे आप हटा दो ये, अब आप यहाँ पे हटा दो। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप करोगे यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से रन करके बताता हूँ। ये प्रोग्राम एंटर द वैल्यू 12, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया था। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो जो इस नए वीडियो में है उसको मैं फिर से बता दूं। देखो गाइस, ये अपना जो है ना यूट्यूब चैनल ऐसा है कि जो सबको क्लैरिटी दे सके। ये मैंने एक एरर बनाया, एक क्लास बनाया। अब ये एक क्लास है, अब ये एक एरर, अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, गया होगा दिमाग के ऊपर से। अब ये क्लास है, क्लास को मैंने एल में स्टोर किया है। ये जो पर्टिकुलर क्लास थी मेरी, इस पर्टिकुलर क्लास को मैंने एल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। सो आपको पता ही होगा, जब हम इनहेरिटेंस सीख रहे थे, जब हम कुछ भी सीख रहे थे, क्लास के अंदर जो मेथड होता है, क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, उसे अगर मुझे कॉल करना है तो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एल, उसका नाम लेके, उसको डॉट करके, जो भी मेरी क्लास है उसके फंक्शन का मैं नाम लिखता हूं। फंक्शन का नाम क्या है? शो। सो ये शो, ये प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप यहाँ पे भी क्या करिए, बिल्कुल ऐसा ही करिए, एस डॉट शो। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा अभी। एंटर द नंबर 12, स्मॉलर वैल्यू, एंटर द वैल्यू 122, बिगर वैल्यू, एंटर द वैल्यू 100, यू आर सक्सेड। जो भी नए हैं उन्हें फिर से बता दूं मैं। देखो, एक क्लास बनाई हमने, एक क्लास मतलब एक्सेप्शन क्लास थी वो, लेकिन टाइप उसका क्लास ही था, वैल्यू टू लार्ज नाम से। ये क्लास थी, एरर की क्लास थी। इस एरर की क्लास के अंदर एक फंक्शन था, एक मेथड थी जिसका नाम था शो। अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? इसका जो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एल, उसका नाम लेके जो भी उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है, जो मेथड है, जो मॉड्यूल है, उसको मैं कुछ इस प्रकार से कॉल कर दूंगा, तो उधर चल जाएगा कॉल, और जो भी वैल्यू मैंने वहां पे लिखी वो प्रिंट हो जाएंगी। सो कैसा लगा गाइस आज को आपका प्रोग्राम? क्या आपको इसने क्लैरिटी दी? क्या ये वीडियो आपको समझ में आया? क्या आपको कोई डाउट आया? क्या आपको कोई कंफ्यूजन हुआ? कुछ भी अगर डाउट आया है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़े से व्यूज कम आ रहे हैं, तो जो भी लोग सीखने की इच्छा रखते हैं पाइथन, उसके साथ आप ये प्लीज शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब पे कुछ ऐसा भी होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।